हैं, नेता विपक्ष हैं, इतने बड़े पद पर होने के बाद भी इतना अपमान सनातनियों का क्यों हो रहा है इस देश में? प्रियंका जी, जब कई बार मैं राहुल जी पर बोलता हूं तो मुझे लगता है हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, एक गीता में एक श्लोक कहा गया, रूपम धन संपत्ति यौनम धन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता एकैर्थ नाशाय किम यत्र चतुष्टयम। किसी व्यक्ति को ना रूप अच्छा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, प्रभुता मिल जाए और उसके अंदर विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, अगर ना, तो सब कुछ नष्ट कर डालता है। और वही हाल है राहुल गांधी जी। प्रॉब्लम यह है कि उनको एक ऐसे परिवार में कारणवश उनका जन्म हो गया जहां उनको सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो गई, है ना, लेकिन अब बुद्धि मिलनी थी परमात्मा की कृपा से और वो शायद प्राप्त नहीं हो पाई, जिस कारण से सनातन धर्म पर जब इच्छा होती है तब उल्टे सीधे बयान आकर के दे दिया करते हैं। अरे भाई, आपको तो राम पर बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आपने, और शंकराचार्य पर आप बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। शंकराचार्य पर आपने लाठी चलवा दिया था, आप शंकराचार्य पर कैसे बोल सकते हैं? आप राम पर बोल सकते हैं, जो राम आपके लिए काल्पनिक थे। और इतने कमरों में से किस कमरे में राम का जन्म हुआ? शशि वो तो तपस्वियों के लिए भी कहते हैं कि देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, यानी कि पुजारियों का कोई महत्व नहीं है। प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे थोड़ा समय और दिया जाए। मैं जो पूजन नाच गाना की बात कर रहे थे, अगर उनको वास्तविक बुद्धि होती और इन कांग्रेसियों की पूजा की थोड़ी भी पहचान जानकारी होती तो इस प्रकार की चर्चा नहीं करते। पूजा 3 प्रकार से होती है, प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा। उत्तर पूजा में नियम ही है कि प्रथम पूजा तैयारी, मध्यम पूजा जो वैदिक नियम है, और उत्तम पूजा में भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। और उसको आज भी लोग करते हैं। महंत राजू दास जी, मीडिया भी वहां पर पहुंची थी, हम भी गए थे, वो तो मीडिया पर भी सवाल उठा रहे कि हाय हाय कर रही थी। वहां पर तो सब तस्वीरें दिखा रहे थे ना कि देखिए भव्य मंदिर बनकर तैयार है, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा वो दिखाया जा रहा था। मीडिया पर भी सवाल। महंत राजू दास जी, ठीक है, अच्छा राजू जी, महंत राजू दास जी आपके पास है। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नाच गाना हो रहा था, डिस्को बना दिया इन्होंने, एकदम भक्ति वाले माहौल को, मंदिर को। मुझे नरेंद्र मोदी से लेना देना नहीं। महंत राजू दास जी, पहले तो सबको जय श्री राम। सभी पहले तो सभी के लिए जय जय सिया राम। अयोध्या से मंगल कामना सभी प्रवक्ताओं के लिए, चाहे किसी पार्टी को, किसी दल को, जय सिया राम। विषय बहुत गंभीर है। मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी अब हल्के व्यक्ति नहीं रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं ऑथराइज रूप से। विपक्ष का नेता अगर कुछ बोल रहा है तो पूरा विपक्ष बोल रहा है। विषय ये है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, और डे टू डे हम मुकदमा लड़े, जबकि विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष कोई लैट्रिन बनवाना चाह रहा था, कोई हॉस्पिटल बनवाना चाह रहा था, कोई पूरी विपक्ष की मैं बात करता हूँ, सारे विपक्ष ने एक ही सुर में कहा हॉस्पिटल बन जाए, अनाथालय बन जाए, स्कूल बन जाए, क्या क्या ने नहीं कहा। लेकिन हम साधुवाद देते हैं मोदी जी को, आभार व्यक्त करते हैं योगी जी को, जिन्होंने हमारा साथ दिया और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अभी एक कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, वहां सनातन परंपरा में शंकराचार्य जी का विशेष महत्व है। मैं भी मानता हूं विशेष महत्व है, लेकिन 5000 हमारे वैष्णव संत बैठे थे। क्या 5 के 5000 बेवकूफ थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कई हजार वहां मजदूर बैठे थे, क्या वो बेवकूफ थे? क्या बैठे थे? पूरे देश के चुनिंदा लोग बैठे थे, क्या बेवकूफ बैठे थे? क्या हमारे जैसे छोटे छोटे सामान्य कार्यकर्ता बैठे थे, क्या बेवकूफ बैठे थे? का जिनके पूर्वजों ने राम मंदिर में प्राणों की आहुति दिया, उनके वंशज बैठे थे, क्या वो बेवकूफ थे? क्या बैठे थे? इस प्रकार से अपमान करना, बार बार अपमान करना, लगातार अपमान करना, अजय वर्मा जी तारिक खान के पास जाएंगे। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, जरा बताइए कि वहां पर आप देखिए 5000 जो है साधु संत बैठे थे, मजदूर बैठे थे, समाज का हर तबका बैठा हुआ था, और अगर अमिताभ बच्चन, अडानी, अंबानी आए थे तो क्या उनका समाज में कोई योगदान नहीं है? कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? उनको बुलाना कोई बड़ा पाप हो गया? जी जी, समाज में योगदान है ना, बुलाया है। और नाच गाना डिस्को आराम से मैडम, आराम से मैं बोल रहा हूँ, आराम से। थोड़ी आवाज आपकी या तो तेज आ रही है या तेज है। महंत राजू गुरुजी नमस्कार।
मेरी आवाज आ रही है मैडम? बोलिए, जय आवाज श्री आ रही है राम। आपकी। कैसे हैं? अच्छे मैं- हैं आप? मैं- खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद आपको। बोलिए बोलिए अजय वर्मा, बढ़िया बोलिए। बढ़िया। जी मैडम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो पूरे देश ने देखा कि अधूरे मंदिर का निर्माण, उसका वो किया गया था प्राण प्रतिष्ठा। एक आपने देखा कि बिना पत्नी के वहाँ महिलाओं के भगवान श्री राम ने भी सोने की सीता बनवाई थी, और चारों शंकराचार्यों को अपमान, उनके तो वीडियो भी पूरे देश में थे। ठीक है, 500 लोग बुलाइए, 5000 बुलाइए, तो नरेंद्र मोदी जी का वो है, लेकिन भगवान राम और पूजा का जो महत्व होता है उसे विधि विधान से करना चाहिए। अभी वो दूसरे हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि साहब वो भगवान की उसमें नृत्य होना चाहिए, तो नृत्य तो संत आसाराम बापू भी कर रहे थे, वहां मोदी जी नाच रहे थे उनके साथ, और फिर क्या हुआ था पूरे देश में देखा बलात्कार के मामले में, वो जेल गए। ऐसे व्यभिचारी संतों के साथ जिस तरह के जो लोग होते हैं, कांग्रेस के नेता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी बोलोगे। नहीं, गलत बात हो रही है, पता कांग्रेस का नेता है, इसका मतलब राम मंदिर की ओर नहीं, संतों का ऐसे अपमान करोगे? आपने बीड़ा उठा लिया है, आपने बीड़ा उठा लिया मैं आवाज हिंदू का विरोधी दिया जाए, आपने बीड़ा उठा लिया, आपको सत्य का आईना दिखा दिया जाए, आपने बीड़ा उठा लिया कि हम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। अरे तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आओ जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। देखिए, ये चैनल 4+2 का है, एक एंकर मीडिया और 3 ये 4+2 हम, मैं और समाजवादी, हम लोग राम भक्त है, रहेंगे। राम हमारे मन में है, हमें सर्टिफिकेट ना दे, कब पूजा करें, कैसे करें, हमें नकली हिंदू और नकली की बात हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम अपनी पूजा पाठ के नागरिक सबको डाउन कर दीजिए, सभी रुके। अजय वर्मा जी, दिक्कत ये है कांग्रेस के साथ, आप लोग एक तो मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जब मुद्दा होता है तो उसमें सनातन विरोधी आपकी सोच दिख जाती है। 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करते हैं, जो चुनाव है उसको लेकर ध्यान में रखते हुए आप लोग बयानबाजी कर रहे हो, और फिर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हर रोज उसको सर्टिफिकेट देते और सवाल उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए। तारिक खान जी, आखिरी रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगी, ये बताइए, अयोध्या की नगरी में जिसने आप लोगों को चुना, क्या इसके बाद भी आप कांग्रेस के इस बयान के साथ हैं, या आप भी कहेंगे राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? अयोध्या की नगरी में ये तो इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो अयोध्या की नगरी के लोगों ने इनको क्यों रिजेक्ट किया? और सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक होते हैं शंकराचार्य। अभी वो अयोध्या गए, उन्होंने कहा वहां ध्वज नहीं है, वहां कलश नहीं है, हम पूजा नहीं करेंगे। तो हम उनकी बात माने कि आप लोगों की बात? या तो ये कह दीजिए कि शंकराचार्य कम जानते हैं, हम मान लें, लेकिन हमने जो सुना कि सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़े ज्ञानी, विधि विधानों को बताने वाले शंकराचार्य होते हैं, ये बात उन्होंने कही, हमने सुना। वो अयोध्या गए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। सुना? आप एक सेकंड, 5 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड। गांधी जी को उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया और फिर प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। उसके बाद जो लोग मंदिर जाते हैं उनको बोला बसों में लड़कियां छेड़ते हैं, फिर बोला ये धरती जो है तपस्वियों की है, पुजारियों की नहीं है। अनेकों अनर्गल बयान देते हैं नेता विपक्ष जो है, और उसके बाद माफी नहीं मांगते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, इस बहस का अंत यही करना होगा, लेकिन सवाल का अंत यहां नहीं होगा। सवाल यही कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए कब माफी मांगेंगे, कब तक सनातनियों को कटघरे में खड़ा करेंगे और उनकी भक्ति को लेकर सवाल उठाएंगे, क्योंकि जहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था वहां नाच गाना